ये क्या था, तुमने 25 लोग बाहर से बुलाए और विनर बना दिया। श्रेया का विनर बनना बिल्कुल भी सही नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स खुशी एंड आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के बारे में। नहीं, लॉकअप सीजन 1। नेटफ्लिक्स का लॉकअप सीजन 1 सीजन खत्म होने पे पता लगा कि ये सीजन 1 नहीं सीजन 2 था। नहीं, ये सीजन 2 नहीं सीजन 1 था। एम आई राइट? यस आई एम ऑलवेज राइट। बेसिकली मैं एक छोटा सा रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू भी नहीं है, मतलब अगर आने वाले समय में कोई लॉकअप बिंज वॉच करने वाला है तो उसके लिए ये है कि बाबू देखो तो अपने रिस्क पे कि कैसा विनर है। क्योंकि जब से ये विनर बंदी बनी है मुझे नहीं पसंद आया। मुझे ना कोई ऐसा गम भी नहीं हुआ कि मैं रोने लगी कि अरे मेरा फेव विनर नहीं बना, क्योंकि मेरा इतना कोई फेव नहीं था। ये विनर बनने पे मैंने खुशी नहीं देखा किसी को। वहाँ पे भी सिर्फ एक ही बंदी खुश हुई थी, शिल्पा जी। ये जो लॉकअप का फिनाले हुआ था ये तुमने लाइव क्यों नहीं चलाया? क्योंकि लोग गए ऐसा पीछे ऐसा कर दिया, पूरा आगे का देख लिया कि हाँ ये विनर है। कुछ डालो मसाला, फिनाले तो तुम लाइव रखो ना। फ़ायदा क्या हुआ? उसको कोई देखेगा ही नहीं। अगर उनको दिख जाएगा कि अरे मेरा फेव तो विनर ही नहीं बना, तो वो देखेगा ही नहीं ना। फिर दिमाग नहीं है क्या? मतलब वैसे मैंने स्टार्ट से देखा है, सही लगा मुझे। पहले तो लग रहा था क्या 10 on 10 शो है भाई। अभी मैं 6 ही रेट करूँगी, क्योंकि ये क्या था, तुमने बनाया ही क्यों? चीज़ ये कि रिडेम्पशन जर्नी पे था कि तुम्हें जो टैग्स मिले हैं अब तुम वैसे नहीं हो फिनाले तक। तुम्हारा फाइनल रिडेम्पशन डे है, उस पर तुम वैसे नहीं हो। मुझे लग रहा है शिवांगी ने ब्रेक किया था। बोरिंग बोला गया था, फिर बोरिंग नहीं थी, उसने दिया स्पाइस। जैसे भी दिया एटलीस्ट किसी के बारे में बैक बिचिंग नहीं की जो हमारी विनर जी ने करी थी। विनर को विनर बनाने का जो तरीका है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि ये क्या था, तुमने 25 लोग बाहर से बुलाए और विनर बना दिया। ऐसे तो तुम भाई अगर 25 लोग उन 25 लोगों को बुलाते जो एक मतलब शिल्पा के सपोर्ट में या फिर किसी के भी सपोर्ट में, योगेश, शिल्पा वाज़न्ट देयर, ओके, योगेश के सपोर्ट में, तो योगेश विनर बन जाता, वो भी फेयर नहीं होता। तुम अभी तक कोई ना कोई एक्टिविटी या टास्क के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे कि कौन आगे जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको फाइनलिस्ट के हाथ में, जितने आपके टॉप 5 फाइनलिस्ट थे उनको डिसाइड करने देना चाहिए था कि भाई ये लो आप डिसाइड करके बता दो कि विनर होगा कौन। या फिर एक ऐसा एपिसोड निकालो जहाँ पे श्रेया आप बताएगी कि सच में विनर बना कौन है। क्या पता श्रेया को भी झूठ बोला गया हो कि भाई ये आपकी स्क्रिप्ट है, आपको ऐसे एक्ट करना है, अब आप असली विनर बता दो। दिस वॉज सो स्टूपिड ब्रो। मतलब फिनाले तो छोड़ो, उसके जो फाइनलिस्ट भी तुमने सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने का तरीका सही नहीं था। योगेश तो अगर तुम उसको टास्क कराते वो आगे तक जाता, एंड आई थिंक दे न्यू इट कि हम इसको टास्क कराएंगे ना, ये जीत जाएगा तो हम ये चीज़ भी किसी और के हाथ में दे देते हैं। क्या पता मेकर्स किसी एक बंदे के अगेंस्ट ना हो। जो तुम दिखाओगे हम वही देख रहे हैं। हमें दिख रहा है सामने से कि तुमने 25 लोग बाहर से बुलाए हैं और तुमने एक बंदे को निकाल दिया है और 2 को तुमने टॉप 2 में ठूस दिया। अब वही उसमें से विनर बन के निकलेगा। एक्स कंटेस्टेंट बुला दिए भैया, एक्स कंटेस्टेंट लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होगा। एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ में कभी तुम्हारे एक्स को मौका देते हो कि वो डिसाइड करे कि भैया आगे मेरी लाइफ का तू ही फैसला ले ले कि मैं डेट किसको करूँगी आगे जाके? नहीं। पुराने लोगों को इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है? तुम अपनी जीवन में मूव ऑन करना नहीं सीखा क्या? अरे जिसको शो से निकाल दिया उसको निकाल दिया भाई, उसको गेस्ट बना के रखा, उसको रखो गेस्ट बना के। ये क्या होता है? पुराने लोग आएंगे, पुराने लोग बताएंगे कि आगे कौन जीत रहा है। ये क्या है? हमें तो बस पहले फाइनलिस्ट से मतलब है, चाहे कोई भी बने तो पहला फाइनलिस्ट बताएगा कि पहला फाइनलिस्ट असली में कौन बनने वाला है। मैम, सर, इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना मेरे जो मैंने दोस्तों को वॉइस नोट्स भेजे हैं जो देख नहीं रहे हैं लॉकअप को, बस रील्स पे आ जा रहा है उनके, क्योंकि सबके पास मेरे जितना टाइम है ही नहीं। मेरे जितना मिलना कोई है ही नहीं मेरे फ्रेंड सर्कल। ऐसा हम मीटिंग करेंगे, शो मीटिंग, एक दूसरे शो के बारे में बताएगा, एक किसी और शो के बारे में बताएगा, और मैं लॉकअप की गॉसिप दूंगी। मुझे लग रहा है तुम्हें मेरा MCQ टेस्ट लेना चाहिए, मैं सारे आंसर्स करेक्ट दूंगी। इससे ज़्यादा मार्क्स जो मिलेंगे वो श्रेया के उसमें ही मिलेंगे। अगर श्रेया, क्योंकि श्रेया से ज़्यादा गंदी बात है किसी ने भी नहीं बोली शो में। नहीं भाई, किसी ने भी नहीं बोली। एक पॉइंट पे तो मुझे लगा था कि जब शिल्पा की एंट्री हुई थी, शिल्पा शिंदे की, कि ये ज़्यादा ख़राब है कि मैं श्रेया को सह लेती हूँ, बट बाद में उनका भी मुझे अच्छा नेचर लगा। मैं विनर की बात करी थी कि यार ये विनर को कैसे तुमने विनर बनाया है। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं किसी को भी वोट नहीं देती, मैं तो नन ऑफ द अबव कर देती, क्योंकि ये जो फाइनलिस्ट हैं, इन फाइनलिस्ट में से भी किसी को कोई पसंद ही नहीं करता। ये लोग ना एक दूसरे को पसंद करते हैं ना इनको बाहर कोई पसंद करता है। जितना ग्रुप बना है, ये फाइनलिस्ट तुमने इकट्ठे किए हैं, इसमें से कोई भी बंदा खुद से फाइनलिस्ट बना ही नहीं है। मतलब किसी ने भी खुद के लिए फाइट किया ही नहीं है, ये टास्क कराया ही नहीं। तुमने वो वाला टास्क कराया था जो ऐसा रिंग डाल रहे थे फाइनलिस्ट बनने वाला, वो टास्क कराने का मतलब हुआ क्या? पूरा घर अगेंस्ट है शिल्पा और श्रेया के, तो वो तो उनमें ही डालेंगे ना, वो बाकी 2 ग्रुप टीम अप हो जाएंगे। सबको पता था। मुझे कोई चाहिए था जिससे बात कर सको लॉकअप के लिए, लॉकअप के बारे में, तो कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि सारे इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं कि श्रेया विनर बन गई है। एक्चुअली श्रेया का विनर बनना प्रॉब्लम
अभी भी नहीं है, जिस तरीके से वो बनी है वो प्रॉब्लम है। तो पहली बात, रिडेम्पशन जर्नी उसकी पूरी नहीं हुई है, वो अभी भी बदतमीज़ ही है। श्रेया को लॉकअप से पहले नहीं जानती थी, मतलब कपल रील्स देखी थी उनकी और ऋषभ की, उन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, और अभी भी मुझे पता लग रही है कि दे आर नॉट डेटिंग। मेरे को तो बहुत ऐसी रील्स आ रही हैं जहाँ पे वो खुद ही बोल रहे थे आई एम सिंगल अंटिल आई एम मैरिड, मतलब कुछ तो मतलब ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे थे। तो पता नहीं ये लोग डेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई डोंट नो। बट श्रेया का विनर बनना बिल्कुल भी सही नहीं था। क्यों बनाया? कुछ लोगों ने आके वोट कर दिया, एक्स कंटेस्टेंट ने आके वोट कर दिया, एंड बाहर के लोगों ने आके वोट कर दिया। फिनाले का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा था वो था जो उनको क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे बहुत सही लगे। मुझे आवेश दरबार जो था, पता नहीं मैं नेम सही प्रोनाउंस करे हुए या नहीं, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, और वो जो तरीका था पूछने का, तुम देखना भाई, इतना मस्त पूछा उन्होंने क्वेश्चन। बाकी भी कंटेस्टेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सही था, बट श्रेया के आंसर्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कोई तो स्टेटमेंट दूँ, हाँ मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है, मैं सीखती हूँ। तुम नहीं सीख रही हो, तुम गलती करने के बाद एक और गलती कर रही हो, तुम सीखो तो सही बताऊँ तो शो अच्छा था, बट एलिमिनेशन प्रोसेस, ये फिनाले वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। बाकी मेरा बचपन का सपना है रियलिटी शोज़ करना। मैंने जो सबसे पहला रियलिटी शो देखा था बिग बॉस, वो भी हमें अलाउड नहीं था देखना क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े के लिए होते हैं, तो बच्चों को अलाउड नहीं था, तो फिनाले देखते थे। फिनाले अच्छा होता था। मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ये एक टिप मैं दूँ, अगले तुम सीजन्स बनाओगे ना तो प्लीज़ 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 ये जो फिनाले वाली चीज़ तुम कर रहे हो ना, उसको थोड़े ढंग से करो। फैंस को नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। इंटरव्यू वाली चीज़ वॉज बेस्ट, वो बहुत अच्छी है, लाओ तुम क्वेश्चंस, बट सही में लाओ ना। इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन पूछा था शिवांगी से कि आपकी और हर्षद की दोस्ती क्या प्लेटोनिक है, आप अग्री करती हैं इस बात पे? शिवांगी सेड नो। क्या उनको मीनिंग पता है प्लेटोनिक का? क्योंकि पूरा वर्ल्ड बाहर यही कह रहा है, पूरा सब लोग जो भी लॉकअप के फैंस हैं, जितने भी लोग लॉकअप देख रहे हैं, वो यही उनको लग रहा है ना, किसी ना किसी को अंदर तो सब यही बोल रहे थे, बाहर किसी ने बोला हो या ना बोला हो कि शिवांगी इज़ नॉट यूजिंग हर्षद। मुझे ऐसा लग रहा था, पूरे मैंने शो देखा है, पूरे सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो आई गेस शिल्पा वॉज राइट अबाउट दिस। शिवांगी हर्षद का यूज़ कर रही थी भाई, उन्होंने किया है ना कि अब पहला फाइनलिस्ट बताएगा कि पहला फाइनलिस्ट असली में कौन है। बहुत स्टूपिड चीज़ थी, बट उससे भी ज़्यादा स्टूपिड मेरे को पता है क्या लगा कि हाउ हर्षद रिएक्टेड। तुम बस देखना, जैसे ही श्रेया ने शिवांगी का नाम लिया था ना कि हाँ मैं तो भैया इनको बाहर निकालना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब एक सास अपनी बहू को घर से बाहर निकाल रही है और वो जो पति है उसको वो बस देख रहा है। फिर वो वाली सिचुएशन नहीं होती कि ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरे बेटे से दूर रहना, वैसा लग रहा था भाई। नहीं श्रेया माँ ऐसा मत करो, ऐसा लग रहा था भाई। क्यों इतना, क्यों? तुम देखोगे तुम्हें बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा ये सब कुछ। बाकी भी जब मैं एपिसोड्स देखती थी मुझे सही नहीं लगता था आपका ये बिहेवियर, ये खर्चा पाने वाली चीज़। यार तुम क्या कर रहे हो, कभी उनको बाहर लेटा दे रहे हो, कभी ज़मीन पे सुला रहे हो, बाथरूम बंद कर दे रहे हो। लॉकअप का बेस्ट पार्ट था जब अपूर्वा आई थी, अपूर्वा द रिबेल किड, बेस्ट पार्ट। आई लव दैट गर्ल, आई लाइक हर, शी इज़ नाइस। दिल की पूरी तो नहीं है, एटलीस्ट ना हो कभी फ्यूचर में भी, ना पता लगे ऐसा कुछ, तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि ये विनर बनी कैसे। अब मुझे याद नहीं आ रही जो मुझे बातें करनी थी, मेरे पास बहुत सारी बातें थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो मुझे कभी कुछ ऐसे याद आएगा कि शिट ये टॉपिक तो मैंने बोला ही नहीं, इसके बारे में तो मैंने कुछ याद ही नहीं किया, तो मैं अपनी वीडियो लेके वापस आ जाऊँगी। आपको ऐसी ही और टी चाहिए और चुगली चाहिए? यार चुगली तो नहीं थी, ये चीज़ ही हुई थी तो मैंने बता दी, चुगली तो क्या ही की मैंने। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलना, ओके? बाय बाय।